So, hey guys, welcome back to the channel and get ready with me while being a baddie. So, baddie होने में बहुत सारी चीज़ें आती है. पहली बात, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मैं अपने पर्सनल्स ओपिनियन बताने वाली हूँ. कोई खनचक्कर अगर मुझे कोई ये करने वाला है तो मत करना मेरे साथ, क्योंकि मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ, बस सिंपल. सो बैडी होना, पहली बात तो बालों को थोड़ा सा क्लिप कर लेते हैं, क्योंकि बैडी का मेकअप बहुत सुंदर सा होना चाहिए. पहली बात, बीइंग अ बैडी इट्स नॉट अ लाइक पर्सनैलिटी दैट यू कैन अडॉप्ट. हर सब लड़कियां एक अलग अलग फॉन्ट की बैडी होती है. अगर कोई बहुत ज़्यादा कलिश करता है लाइक मी और बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है लाइक मी, दैट डजंट मीन कि हम लोग की ओनली बैडी है और कोई बैडी नहीं है. नहीं, बहुत सारे मैंने ऐसे भी तीखी मिर्चियाँ देखी है जो चुप रहती है लेकिन जब फटती है तो दिमाग के नसें फाड़ देती है. वैसे वाली आप एक लड़की हो के अगर आउटस्पोकन निकल जाए तो यू आर बैडी. मेरे लाइफ में ये बैडी होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि मैं पेट्रियार्की तो टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ. मतलब पहले की जनरेशन की औरतों की तरह तो मैं तो ये नहीं कर पाती हूँ कि मेरे साथ नहीं हो रहा है तो किसी के साथ होगा तो मैं आई बस लाइक शट अप, मेरे साथ तो नहीं हो रहा ना, तो आई डोंट केयर. ये गंदी चीज़, ये गंदी हरकतें मैं नहीं कर पाती हूँ. सो इसीलिए मेरे घर वाले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे हेट ही करते हैं. सीधी बात, नो बकवास. आई रियली थिंक दे हेट मी एंड इट्स नॉट माई फॉल्ट. लाइक when you can't be someone, you hate them because you are against them. फाड़ दिया ना डायलॉग. सो यही चीज़ मेरे दिमाग में घूम है कि वाई, लाइक इस वाई हर्षद आप ये कैसे कर सकते. तो मेरे घर वालों की तरफ देख के तो मेरे दिमाग में यही चीज़ बसती कि हाउ कैन यू हेट मी, आई एम सच अ लिटिल ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग. कुछ चीज़ें ही तो मेरे घर वाले करते जो मुझे पसंद आता है, ऊपर से ये हेट. तो ये जो हेट ना, मुझे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कर देता है कि बाहर जाके अगर कोई छोटा सा पुटकुल सा पेट्रियाल कर मर्द मेरे सामने आके मैं ये करता है तो मेरी नहीं जलती है गांड. एंड आई डोंट केयर कि मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है, क्योंकि बाय द वे मैं जिस ट्यूशन बैच में पढ़ती हूँ वहाँ के खुद ट्यूशन टीचर मुझे हेट करते हैं. ब्रो, ट्यूशन टीचर हेट करते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती. इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है. बैडी जो बैडी को समझ नहीं पाते उनकी गलती है. बैडीज की कभी गलती हो ही नहीं सकती है. सो अगर तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा आगे रखती हो रादर देन एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, तो फॉर मी आई रियली लव माई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड आई लव इट. सो दैट्स वाई कि मेरे सामने अगर कोई ज़्यादा चौरस सा चिलगोज़ा ज़्यादा बड़बड़ाता है कि मेरे घर वाले भी सही, तो दे नो कि अगर उन्होंने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म कर दिया तो मैं उनके फैमिली प्रॉपर्टी को हार्म कर सकती हूँ. एंड आई डोंट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस. अगर आपने मुझसे पंगा लिया है तो मेरे में इतनी क्षमता तो है कि मैं आपका के जीवन भर का ट्रॉमा का रीज़न बन जाऊँ, लेकिन मेरे अंदर की वो जो कोर स्वीट बेबी एंजल वाली जो मेघ है ना, वो अंदर से बोलती है नहीं यार मत कर, तू उसको ना दिमाग से कुछ हो गया है, मत कर उसको. तब मैं सोचती हूँ अंदर से कि भाव ब्रो, आई थिंक इसके घर में कुछ प्रॉब्लम होगी क्या, इसके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये इसलिए मेरे साथ ऐसी बिची हरकतें कर रही है. इट्स ओके, कौन सा मैं इसके साथ पूरा जीवन बिताने वाली हूँ कि थोड़ा सा बक रही है बकने दूँ. ये मेरे दिमाग में चलता है. प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब तक मैं किसी से नाइसली बात करती हूँ कोई मेरा घंटा भाव ही नहीं देता है, क्योंकि वो लोग कभी कभी इतने ज़्यादा डबल फीस्ड भड़बे टाइप से एक्टिंग करते हैं कि मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है. एंड दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट दैट आई डोंट लाइक देम, इट्स देयर फॉल्ट बिकॉज दे कुडंट मेक मी टू लाइक देम. ओ फाइनली श्रेया कालरा जीत गई. असली बैडी तो वही होती है जो अपने बंदे के साथ लॉयल रहती है. सो देन क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो देखो मेरे जो घर वाले हैं ना, दे आर लाइक वेरी लाइक कंजर्वेटिव. ओके, तो मैं पैदा होने से पहले जो लड़कियां थीं उन्होंने इस फैमिली की सारी बातें कि हाँ जी मैं सुनूंगी सबकी बातें सुनूंगी ऐसा नाटक किया है. लेकिन मैं अपने पैदा होने के बाद यही चीज़ सोची कि कांट मरा बिकॉज आई डोंट केयर. भाई पहली बात,
आई कांट, मैं सबकी बातें नहीं सुन सकती। आई एम डूइंग समथिंग एंड दे आर कमिंग लाइक तो मेरा ना थोड़ा सा ऐसा सा हूँ मैं, थोड़ी सी पागल सी तो हूँ मैं, बट किसी को ये बोलने का मौका नहीं दूंगी। प्रॉब्लम फॉर मी दैट इज कि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ सबकी बन के रहे, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर दोस्तों को साथ लेके चलूँ, सब मेरे साथ रहे, लेकिन आई गेस भगवान ही मुझे सिग्नल देते कि ये बंदे लोग तुम्हारी तो गाँव में आएंगे ही, इसलिए पहले ही हम ऐसा कुछ झगड़ा वगड़ा कर देते हैं क्योंकि तुम उनके साथ नहीं रह पाओ। ऊपर से भगवान ने ना कोई प्यार करने वाला इंसान दिया है मुझे, प्यार करने वाला ही नहीं, ना एक बेस्ट फ्रेंड दिया जिसके साथ मैं रह सकूँ या मेरी बातें दो दिल की दो बातें शेयर कर सकूँ, और ना ही मुझे कोई बॉयफ्रेंड दिया है कि जिसके पास जाके मैं थोड़ा सा रोना धोना कर सकूँ। ठीक है, भगवान ने तो मुझे झाड़ भड़ की कोई चीज़ नहीं दी है, लेकिन ये सारे जो भाई मुझे मेरा मेरा मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि भाई ये लोग कोई कितना ज़्यादा गधा हो सकता है, जो कभी कभी मेरे आसपास के बहुत लोग हैं जो इतने गधे गधे जैसे बातें करते हैं, कभी कभी मुझे लगता है मैं जान से ही मार दूँ। जीवन है बेटा, चल के आपका दरिया है, कूद के जाना है। द प्रॉब्लम इज़ नॉट मी, इट्स देम। बात ऐसी है कि मुझ में ना एक प्रॉब्लम है दैट मैं प्रॉब्लम नहीं बोल सकते हो, ये मैं फ्लेक्स बोलूँगी कि मैं जब झगड़े में बात करती हूँ ना, मैं बहुत सोच समझ के बात करती हूँ। मतलब मैंने एग्ज़ाम की परीक्षा में इतना सोच के नहीं आंसर लिखा होगा जितना मैं मतलब उसमें बात करती हूँ झगड़े के अंदर। अगर वो दैट टाइम में कोई चीज़ बोल रही हो तो ये तो मत सोचना कि गुस्से गुस्से में बोल दिया, आई एम सो सॉरी। मैंने वो 110% जानबूझ के ही बोला है, बिकॉज आई थिंक दैट अबाउट यू। सो या, अगर मैंने गुस्से में तो मैं आज तक कोई चीज़ बोल रही है और तुम्हें बुरी लगी है तो बुरी लगने के लिए ही बोली है। आई एम अ वेरी बॉलोत पर्सन, आई एम अ वेरी स्टूपिड पर्सन कि मैं कोई भी चीज़ों को हैंडल ठीक से नहीं कर पाती, बट हैंडल नहीं कर पाऊँगी तो भी चलेगा, लेकिन किसी का हेल्प लेके मैं कोई चीज़ नहीं कर पाती। पहली बात, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ, या आई गेट एंग्री अ लॉट, बट नॉट लाइक रैंडम थिंग्स। मैं रैंडम थिंग्स में कभी गुस्सा नहीं करती हूँ। आई गेट वेरी वेरी एंग्री जब कोई इररेलेवेंट चीज़ पे लाइक मैं बहुत चीज़ पे अगर कोई मतलब अगर सोचो कोई पेट्रियार्कल चीज़ पे इसको बोल जाए कि ये मेरा संस्कार है, मैं ऐसी ही पली बड़ी हूँ तो ये मेरा संस्कार है, बट आई जस्ट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड दैट इज बेब, इट्स पेट्रियार्कल। तुम इसको संस्कार अगर बोलोगी तो तुम तो भाई मर जाओगी। बिकॉज मैं जो दिन में चीज़ें करती हूँ तो मेरे घर वालों ने ये कभी नहीं सोचा था कि उनकी घर की सो कॉल्ड बेटियाँ ये सारी चीज़ें करेंगी। मैं किसी को घंटा भाव नहीं देती हूँ अगर मैं उनको इम्पॉर्टेंट नहीं समझती हूँ, बट मेरी फैमिली वाले उनको तो सबके पाँव चाट के चलना है और मुझे जो पसंद नहीं है उनको यही सारी चीज़ें करनी है। एक लिमिट तक सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है कि तुम आप इस चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट दे गेट वेरी वेरी इररिलेवेंट फॉर मी, बिकॉज वो बहुत झाटू चीज़ें करते हैं इन द नेम ऑफ संस्कार, इन द नेम ऑफ कि बड़े हैं वो, समझ लो। आप समझते क्यों नहीं हो भाई? अगर मैं सोचूं कि वो सिर्फ बड़े हैं मतलब इसलिए मैं उनको सम्मान दूँ, ये उनके लिए थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ घंटा नहीं उखाड़ा है कि मुझे उनको सिर्फ इस चीज़ के लिए सम्मान देना पड़े क्योंकि मुझसे बड़े हैं। सो और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है जब भी मैं सोचती हूँ दैट आई नीड समवन, लाइक मुझे अभी तो डेट कर लेना ही चाहिए, लाइक बहुत दिन हो चुके हैं, आई नीड टू डेट एनीवन। तो मेरे माइंड में एक और चीज़ गूंजता है कि भाई अगर मैं डेट करने लग गई, अगर इस बंदे ने मुझे डायरेक्ट बोल दिया कि देखो मुझे अभी जो दे, देखो अभी मैं कुछ भी पंथी कुछ भी कर लूँ लाइफ में, किसी के बाप के अंदर दम नहीं है एक्सेप्ट मेरी मदर, उनको छोड़ के मुझे लाइफ में कोई नहीं पूछने का राइट रखता है कि वो व्हाट द फक आर यू डूइंग। ठीक है,
पापा तो देखो, पापा के साथ मेरा थोड़ा सा सेटिंग है, ठीक है, तो पापा नहीं पूछते हैं और पापा को पता है मैं क्या करती हूँ। सो मेरी मम्मा को छोड़ के मेरी लाइफ में और किसी की छान बराबर की औकात नहीं है कि मुझसे पूछे कि व्हाट द फक आई एम डूइंग, ठीक है। तो जब भी कोई एरा गहरा नत्थु ठहरा मुझसे पूछता है ना कि व्हाट डू यू डू, मतलब तुम क्या करेगी, वो तुम्हें दिन दिन बड़ी हो रही हो बेटे, 12th स्टैंडर्ड में हो, बाद में जाओगी मतलब कॉलेज में, व्हाट यू गोना डू। सो एक रैंडम क्वेश्चन समझ में आता है और मॉकिंग समझ में आती है कि तुम एक बंदे को मॉक कर रहे हो बिकॉज दे मेक वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। सो तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब पता नहीं वीडियो का कंटेंट मैंने क्या सोचा है, मैं तो बके ही जा रही हूँ। सो फॉर मी इज़ द लाइक पॉडकास्ट। सो इस हफ्ते मेरे घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा गंदा एक झगड़ा हुआ, बहुत परसों रात को। झगड़ा ये था कि एक बिल्ली है हमारे यहाँ पे एंड ही इज़ रियली स्वीट, ठीक है, सॉरी ही इज़ रियली स्वीट एंड वो सबको डिस्टर्ब भी नहीं करता है, वो अपने तरीके से पढ़ा रहता है। माई घर वाले माई घर वाले दे लाइक कि यार अपने डोर के सामने बैठा है, इसको उठाओ यार, इसको उठाओ, अपने डोर के सामने बैठा है, इसको उठाओ। छोटे से नन्हे मुन्ने कैट को तुम कैसे बोल सकते हो, दे लाइक क्या होता है उसने आज क्या किया कि वो टॉयलेट करके चला गया, इसलिए कि भाई नहीं समझता होगा, अरे सोच लो ना, जानवर है नहीं समझता होगा, बट they are keep getting into that argument with me and they are so bloody cheap shits। मैंने आज तक ऐसे गंदे लोग कभी नहीं देखे। भाई they are literally shouting at me because I said कि देखो बिल्ली को ऐसे मत करो, अगर आपको करना ही है तो मुझे बताओ कि मैं बिल्ली को डोर के सामने से हटा देती हूँ, आप बाहर निकल जाओ। एंड इसमें मैंने ना किसी को गंदा बोला है, ना मैंने किसी को ख़राब बोला है, बट दे आर ऑलवेज लाइक कि तुम्हें अपना मर्जी चलाना है, तुम्हें अपना ये करना है, तुम्हें अपना वो करना है, तुम ये नहीं समझ पाती, तुम वो नहीं समझ पाती। आई वाज लाइक व्हाई वुड आई लिसन टू यू। मेरे में ह्यूमैनिटी एक लेवल सर्टन लेवल तक है, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ राइट है और कौन सी चीज़ रॉन्ग है। सॉरी बिकॉज मेरा लिप शेक थोड़ा सा No, it's looking good on that. आज ब्लश थोड़ा सा कम ही हो गया शायद। है कि ये लोग हमेशा यही समझते हैं कि दे नो एवरीथिंग, दे नो कि क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, बट आई डू नॉट नो एनीथिंग। दे मेक मी फील लाइक इट। आई डोंट केयर, फक यू। See, my problem is not that कि like मुझे कोई पर्टिकुलरली किसी से प्रॉब्लम है। माई प्रॉब्लम इज़ दैट कि मेरे बैडी बनने से या कुछ लड़कियां खुद को अगर बैडी बोल रहे तो सारे 2 कौड़ी के 2 फुटेचर के लड़के आके बोलेंगे कि डू यू थिंक यू आर रियली बैडी। तो अगर तुम मैं नहीं डर रहे तो क्या तुम अपने बाप को हेट करती हो क्या। आई वॉज लाइक ब्रो, ही आई जस्ट ओनली लव हिम बिकॉज ही इज़ नॉट लाइक यू गाइज। और पता नहीं भाई 2 कौड़ी का इनको एटीट्यूड आ जाता है, 2 कौड़ी का इनके भाव बढ़ जाते हैं, 2 कौड़ी के इनके बातें इनके भाई मैं आज तक मैंने कभी ये तो घंटा नहीं मैं समझ पाई हूँ कि लड़के इतने उछलते किसके दम पे। मतलब मैं नहीं उछल रही हूँ कि मैंने कुछ किया है इसलिए मैं उछल रही हूँ, भाई मैंने कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाया, ठीक है, मैं मान रही हूँ, मैं हम्बल इनफ होगी ये मानने के लिए मैंने लाइफ में कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाया, बट आर दे इनफ हम्बल लाइक ये मानने के लिए कि इन्होंने अपने लाइफ में कुछ घंटा नहीं उखाड़ा है। नो दे आर नॉट, बिकॉज दे हैव लाइक अ सॉर्ट ऑफ सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स। भाई मैं जिस ट्यूशन बैच में पढ़ती हूँ लाइक पॉल साइंस एंड हिस्ट्री के लिए, वहाँ के जो पर्टिकुलरली मेरे मोस्ट फेवरेट ट्यूशन टीचर्स के जो चेले हैं एंड वही मेरे बारे में गॉसिप करते हैं टू द ट्यूशन टीचर एंड आई नो एवरीथिंग अबाउट दैट सर।
अगर कभी मैं वो स्टोरी टाइम बताऊंगी कि आपने क्या क्या बोला है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड आई डोंट केयर एंड मेरे पास अभी कोई मेमोरी नहीं है उतना सो या एंड क्यों I'm rocking in that. It's Kevin, Senorita. So ये वीडियो मैं इसलिए बना रही थी बिकॉज आई नीड टू डू माई मेकअप एंड I need to show my why? I need to show my anger, guys. So first of all, be baddie, be bitch, be a blood fucking monster. अगर तुम मॉन्स्टर नहीं बनोगी तो सब लोग तुम्हें खा जाएंगे तो इससे बेटर है कि तुम सबको खा जाओ सो बाय गाइस लव यू थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस बाय बाय लव यू